वेलकम फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है ब्लड ग्रुप। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ब्लड ग्रुप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और इसके साथ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे अपना ब्लड ग्रुप पता लगा सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। हो सकता है आप अपना ब्लड ग्रुप जानते हैं। अगर आप जानते हैं पहले से तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो किस वजह से है, ए या क्यों है बी। ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप क्यों है, यानी आपके ब्लड में ऐसा क्या प्रोटीन या क्या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्रुप ए बी या ओ है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगी, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कि कैसे हम 5 मिनट के अंदर हमारा ब्लड ग्रुप जान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 टाइप का होता है। या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या ओ हो सकता है। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब आपके ब्लड में एंटीजन ए प्रेजेंट होगा और आपके ब्लड में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। यानी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के बॉडी में ब्लड के अंदर एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, एंटीजन का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट करता है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी के निर्माण को, उसके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया का अटैक होता है, कोई वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी एंटीबॉडी उस वायरस के साथ फाइट करती है, उसके अगेंस्ट रिएक्शन करती है। तो आप दोनों का मीनिंग समझ गए। एंटीजन जो वो मॉलिक्यूल है जो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, और एंटीबॉडी वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में एंटर करने वाले फॉरेन पार्टिकल के साथ रिएक्शन करती है। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा बी और एंटीबॉडी होगी ए। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे और किसी टाइप की कोई एंटीबॉडी ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन ब्लड में नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होती है। अब ये तो आपने देख लिया। अब हम समझते हैं कि किस टाइप से प्रेजेंट होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड की आरबीसी के ऊपर इस टाइप से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और इन एंटीजन का टाइप होता है ए। ये स्ट्रक्चर मैंने आरबीसी की बनाई है। आरबीसी आप जानते होंगे, वरना मैं आपको बता देती हूँ। आरबीसी का मतलब होता है ब्लड जो हमारा है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हमारा ब्लड जो कि हमें सेम दिखाई देता है रेड कलर का, उसमें भी 2 डिफरेंट पार्ट होती हैं। एक व्हाइट पार्ट होता है जो प्लाज्मा होता है, और रिमेनिंग जो सेल्स होती है ब्लड सेल्स, उसे हम कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स, आरबीसी जो होती है ब्लड के अंदर, उसकी आउटर सरफेस पर इस टाइप से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एंटीजन का टाइप ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर यहाँ पर एंटीजन का टाइप बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर ए और बी दोनों एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट है, किसी टाइप का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। यही मैंने आपको बताया कि अगर एंटीजन आरबीसी पर प्रेजेंट एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एंटीबॉडी आप समझ गए, मैंने बता दिया आपको एंटीबॉडी क्या होती है। अब हम ये समझेंगे कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किससे ब्लड ले सकते हैं और किसको आप ब्लड दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ब्लड ग्रुप ए वाले से ही ब्लड ले सकते हैं, और आप ब्लड ग्रुप ओ जो है उससे ब्लड ले सकते हैं। अब ए और ए तो सेम है तो ले सकते हैं, लेकिन ओ से कैसे ले सकते हैं? इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सार्वत्रिक दाता होता है। ये सभी को ब्लड दे सकता है। अब ऐसे कैसे सभी को दे सकता है? इसलिए दे सकता है क्योंकि अभी आपने देखा इसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और एंटीजन ही वो मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी में एंटर करने के बाद इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट करता है। यानी यही वो मॉलिक्यूल है जो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है।
अब एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर, तो किसी टाइप की कोई रिएक्शन बॉडी में नहीं होनी है। ब्लड ग्रुप अगर हम डिफरेंट डालते हैं तो जनरली आपने सुना होगा कि बिना ब्लड ग्रुप चेक किए अगर ब्लड चढ़ा दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ब्लड में क्लम्पिंग होने लगती है, एग्लूटिनेशन होता है, गुच्छा बन जाता है और वो ब्लड का क्लोट बना देता है। तो फ्रेंड्स, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए से तो ले सकता है, साथ साथ ओ से भी ले सकता है, बिकॉज ओ इज यूनिवर्सल डोनर। इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये ओ से ले सकता है। अब ये दे किसको सकता है? ये ए वाले को दे सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एबी को भी दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप एबी है उसे दे सकता है। क्यों? क्योंकि एबी जो ब्लड ग्रुप है वो पर्सन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? यहां देखिए टेबल में, क्योंकि इसकी आरबीसी में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। एंटीबॉडी तो रिएक्शन करती है, मैंने बताया कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो एंटीबॉडी उसके साथ रिएक्शन करती है। अब हमने ब्लड डाला तो रिएक्शन नहीं होनी क्योंकि एंटीबॉडी एब्सेंट है, सो एबी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इसी तरह अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, आप किससे ब्लड ले सकते हैं? आप ब्लड ले सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उससे, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उससे, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है। आप दे किसे सकते हैं? आप उस पर्सन को दे सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप बी है या फिर ए बी है। ये मैंने अभी बता दिया आपको। अब हम चलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। ये तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वैसे भी किसी से भी ले सकता है, यानी ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है वो ब्लड सबसे ले सकता है, लेकिन दे सकता है सिर्फ ए बी को। ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसे अगर कभी जरूरत पड़ी ब्लड की तो ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है, लेकिन ये दे सकता है सभी को, इसीलिए हम इसको डोनर बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने समझ लिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है या बी है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन भी होता है, उसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो बी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बी पॉजिटिव का क्या मतलब है इसे हम समझेंगे फ्रेंड्स RH फैक्टर से। RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर, RH जो होता है वो भी एक एंटीजन होता है, जैसे अभी मैंने बताया ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए और बी दोनों एंटीजन। इसी तरह आरबीसी पर एक एंटीजन और होता है जिसे हम RH कहते हैं। RH का मतलब क्या है? RH वर्ड रीसस मंकी के नेम से बना है, रीसस मंकी। ये मंकी की, बंदर की एक स्पीसीज है रीसस, जिसमें सबसे पहले इस एंटीजन को डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था, इसलिए इसका नाम इस रीसस मंकी के बेस पर RH रख दिया गया। तो फ्रेंड्स, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है इसका मतलब ये पर्सन पॉजिटिव होगा, अगर RH फैक्टर एब्सेंट है इसका मतलब नेगेटिव होगा। यानी आपका ब्लड ग्रुप बी है और बी होने के साथ साथ RH एंटीजन भी आपकी आरबीसी पर प्रेजेंट है, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव। इसी तरह आपका ब्लड ग्रुप यदि O है लेकिन O के साथ साथ RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा O नेगेटिव। आपका ब्लड ग्रुप A है और A एंटीजन के साथ साथ आरबीसी पर RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव। आप समझ गए होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब। अब आपने ये सुना अभी कि ब्लड ग्रुप O यूनिवर्सल डोनर होता है, ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, लेकिन उनमें भी कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है। यानी O ब्लड ग्रुप के भी दो टाइप हो गए यहाँ पे, O नेगेटिव एंड O पॉजिटिव। अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो O नेगेटिव, RH फैक्टर प्रेजेंट है तो O पॉजिटिव। अब आपसे पूछ लिया जाए कि O यूनिवर्सल डोनर है बट इन दोनों में से मोस्ट यूनिवर्सल डोनर कौन है फ्रेंड्स, तो वो होगा O नेगेटिव। क्यों होगा? क्योंकि इस पर A और B एंटीजन दोनों एब्सेंट होने के साथ साथ RH एंटीजन भी एब्सेंट है, इसलिए ये मोस्ट यूनिवर्सल डोनर होगा। इसी तरह मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा? AB जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि दोनों एंटीजन इस पर प्रेजेंट है, लेकिन यदि इस पर RH एंटीजन भी प्रेजेंट होगा तो ये बन जाएगी मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओके फ्रेंड्स, ये आप समझ गए होंगे। अब कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है कि O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति तो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, अगर उसे कभी जरूरत पड़ी तो वो सिर्फ O वाले से ले सकता है,
लेकिन उसको एक प्रॉफिट भी है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपकी बॉडी में किसी टाइप का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसका मतलब किसी भी टाइप का वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर इन्फेक्ट करता है या एंटर करता है तो आपको सबसे पहले एंटीबॉडी उससे प्रोटेक्ट करती है, यानी आपका इम्यून सिस्टम अदर के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो बहुत रेयर होता है, और रेयर ब्लड ग्रुप हम किसे कहते हैं? अगर RH नेगेटिव है तो वो रेयर ब्लड ग्रुप होगा, और रेयर ब्लड ग्रुप को गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। यानी सिंपल मीनिंग गोल्डन ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? जो RH नेगेटिव होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि किस टाइप से आप घर बैठे अपना ब्लड ग्रुप पता लगाएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लड ग्रुप टेस्ट। ब्लड ग्रुप टेस्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फिंगर को वॉश करना है। फिंगर को अच्छे से वॉश करने के बाद हमें यहाँ पर लेनी है 3 स्लाइड। इन स्लाइड्स पर हम 1 बाय 1 ब्लड की ड्रॉप्स को डालेंगे। 1 बाय 1 ब्लड ड्रॉप्स डालेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे ब्लड में किस टाइप से रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले फिंगर को वॉश हमने किया। वॉश करने के बाद हम नीडल की हेल्प से थोड़ा सा ब्लड फिंगर से निकालेंगे और इस ब्लड को अब हम डालेंगे हमारी स्लाइड पर। फ्रेंड्स, हमें लेनी है 3 स्लाइड। 3 स्लाइड हम इसलिए ले रहे हैं, 2 स्लाइड हमें हेल्प करेगी ब्लड ग्रुप को रिकॉग्नाइज करने में, और तीसरी स्लाइड हमारी हेल्प करेगी पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को रिकॉग्नाइज करने में। तो फर्स्ट स्लाइड पर जैसे ही हम ड्रॉप डालेंगे, सेम उसी तरह सेकंड और थर्ड स्लाइड पर भी हम ब्लड की एक एक ड्रॉप डालेंगे। अब फ्रेंड्स, जब तीनों स्लाइड पर एक एक ड्रॉप हम ब्लड की डाल देंगे, उसके बाद हमें लेनी है एंटीबॉडी बॉटल्स। आपके सामने छोटी ये बॉटल्स रखी हुई हैं। इन तीनों बॉटल्स के अंदर है एंटी सीरम या एंटीबॉडी। फर्स्ट स्लाइड जो हमारी है, इस स्लाइड पर हम डालेंगे एंटी सीरम ए। इसे डालने के बाद हम दोनों को मिक्स कर देंगे, यानी ब्लड को और जो हमने एंटीबॉडी डाली है उनको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है जो ब्लड की ड्रॉप हमने डाली है उस हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है पहले से, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन ही एंटीजन के बेस पर होता है। हमारे ब्लड में यदि एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। यही हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं प्रैक्टिकली। तो जो ब्लड की ड्रॉप हमने डाली है उस ब्लड की ड्रॉप के अंदर एंटीजन तो पहले से प्रेजेंट है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कौन सा एंटीजन है। एंटीजन के ऊपर हमने डाल दी फर्स्ट बॉटल से एंटीबॉडी ए। इसी तरह सेकंड स्लाइड पर हमने डाली एंटीबॉडी बी और थर्ड स्लाइड पर हमने डाली एंटीबॉडी डी। तीनों स्लाइड पर ब्लड पहले से प्रेजेंट था जो हमने ड्रॉप डाली, और उसके बाद हमने तीनों पर एंटीबॉडी डालकर इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच की रिएक्शन देखनी है, उनके बीच की फाइटिंग देखनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड आपके सामने रखी हुई है, इस स्लाइड में यदि फर्स्ट स्लाइड जहां ए लिखा हुआ है, इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर यदि क्लम्पिंग होती है, यानी ब्लड के अंदर आपको थक्के से बने हुए दिखाई देते हैं, इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए है। अगर सेकंड स्लाइड में ऐसा होता है, यानी ए में न होकर बी वाली स्लाइड के अंदर क्लम्पिंग होती है, तो आपका ब्लड ग्रुप बी है। यदि दोनों स्लाइड के अंदर क्लम्पिंग हो रही है, दोनों में अगर एग्लूटिनेशन हो रहा है, इट मींस आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर दोनों ही स्लाइड में क्लम्पिंग नहीं हो रही थी, जैसा आपने मिक्स करने के बाद छोड़ा था, 2 मिनट के बाद भी वैसे का वैसा स्लाइड पर ब्लड और एंटी सीरम रखा हुआ है, इट मींस आपका ब्लड ग्रुप ओ है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमें पता चल गया। आपके सामने जो 2 स्लाइड रखी है, आप तुरंत बता सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ओ है। क्यों है? क्योंकि दोनों ही स्लाइड में किसी टाइप की कोई प्रोसेस नहीं हो रही। जैसा पहले था वैसी ही स्लाइड अब है। इसका मतलब दोनों में ही एंटीजन एब्सेंट है, और ये आप जानते हैं ओ ब्लड ग्रुप डोनर होता है और उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीजन नहीं होने के कारण एंटीबॉडी रिएक्शन किसके साथ करेगी? सो यहाँ पर किसी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि O जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो
नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। इस स्लाइड से आप तुरंत देखकर बता सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि स्लाइड में आप क्लियरली क्लम्पिंग देख पा रहे हैं। इस स्लाइड के अंदर ब्लड में जो एंटीजन है और जो एंटीबॉडी हमने डाली है उसमें क्लम्पिंग हो रही है, जो हमें क्लियर शो हो रही है। इट मीन्स हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। अगर ओ नेगेटिव होता तो इस थर्ड स्लाइड भी सेम वैसी ही रहती जैसी स्टार्टिंग की दोनों स्लाइड है, कोई प्रोसेस नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इस ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट है और RH फैक्टर प्रेजेंट है, इट मीन्स ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था RH प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा, RH एब्सेंट है तो नेगेटिव होगा। ये यहाँ पर स्लाइड में आपको क्लम्पिंग दिख रही है, इट मीन्स ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो थर्ड स्लाइड के अंदर क्लम्पिंग दिखेगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो थर्ड स्लाइड में कोई क्लम्पिंग आपको दिखाई नहीं देगी। तो इस टाइप से आप 5 मिनट के अंदर अपने ब्लड ग्रुप को पहचान सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। फ्रेंड्स, ये ब्लड ग्रुप टेस्ट किट आपको मेडिकल स्टोर पर बहुत ही कम रुपए में मिल जाता है। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।